ज़हरा अलैहिस्सलाम के घर पर हमला किया गया और जलाने की धमकी दी। क्या ये वाक़या अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है या नहीं? ये मेरे सामने है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ये उर्दू तर्जमा है, पाकिस्तान में छपा है, अहले सुन्नत वल जमात के इदारे से है। और अबू बकर इब्न अबी शैबा अल-कूफ़ी, ये अहले सुन्नत के जलील क़द्र अइम्मा मुहद्दिसीन में इनका शुमार होता है। एक बार फिर इस शिया राफ़ज़ी ज़ाकर मुफ्ती फजल हमदर्द उसने हजरत उमर फारूक की शान को घटाने के लिए एक रवायत जो इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा, उनकी किताब है अल-मुसन्नफ़, अहले सुन्नत के वो मुहद्दिस हैं, उनकी किताब से एक मुनक़िता, मुनकर, ज़ईफ़ और नाक़ाबिल हुज्जत रवायत पेश करके लोगों को सुनाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर जलाया था। अल-मुसन्नफ़ के मौलफ सही संद के साथ जो नकल करते हैं ना, मोहम्मद बिन बशर अब्दुल्लाह बिन उमर हदसना ज़ैद बिन असलम अन अबी असलम, यानी इस रवायत में 3 मरकजी रावी हैं इसकी संद में, मोहम्मद बिन बशर, अब्दुल्लाह बिन उमर और ज़ैद बिन असलम। सबसे पहले मैं मुख्तसर सा कलाम करूंगा मोहम्मद बिन बशर जो इस हदीस का रावी है और अब्दुल्लाह बिन उमर जो इस रवायत का रावी है। इन दोनों पर पहले मैं बहस करूंगा इंशाअल्लाह ताला। कल की वीडियो में मैं ज़ैद बिन असलम कि असलम जो मरकजी रावी है ना, उस पर इंशाअल्लाह ताला कल जो वीडियो होगी ना उसमें बहस कल करूंगा। आज सिर्फ मैं जो कलाम करूंगा ना मोहम्मद बिन बशर पर और अब्दुल्लाह बिन उमर पर, और आपको मैं बताऊंगा कि बेशक हमारी अहले सुन्नत की किताब है, वो हमारे मुहद्दिस हैं इब्न अबी शैबा, उनकी किताब अल-मुसन्नफ़ में एक रवायत का आना इस चीज की दलील नहीं, इस चीज की हुज्जत नहीं कि रवायत या हदीस सही है। इसकी हदीस की संद में जो मैंने बताया 3 रावी मोहम्मद बिन बशर, अब्दुल्लाह बिन उमर, इन पर जो है ना मैं बहस करूंगा। मैं आपको बताऊं कि वो हदीस है क्या, उसका तर्जुमा क्या है, मफ़हूम क्या है, मुनसर इस बात पर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जरूर तकरीर करेंगे इन रावियों पर। आया कि इस हदीस को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये मुनकर है, ये बातिल है, ये ज़ईफ़ है या नाक़ाबिल हुज्जत है, ये हदीस सही है, मौज़ू है, सिक्का है, ये क्या है, इंशाअल्लाह ताला आज मैं साबित कर दूंगा। हदीस का तर्जुमा इस तरह है कि जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की लोग बैत कर रहे थे ना, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अली हज़रत फातिमा के घर मशवरा कर रहे थे, और ये बात हज़रत उमर फारूक को मालूम हो गई और हज़रत फातिमा के घर चले गए। और हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, ए फातिमा, ए रसूल की बेटी, कायनात में सबसे ज्यादा हमारे लिए अजीज जो है ना वो तुम्हारे बाप है और उनके बाद तुम हो, लेकिन ये मोहब्बत इस बात में रुकावट नहीं डाल सकती अगर ये मशवरे में रहे कि ज़ुबैर और अली को मैं इस घर को जला ना दूं। और ये जुमला कहकर वो वापस चले गए। और जब अली और ज़ुबैर वापस आए तो हज़रत फातिमा ने कहा कि उमर ये कलाम करके गए हैं, और उमर ने इस बात पर कसम खाई है अगर तुम दोनों इस घर में फिर से जमा हुए मशवरे के लिए तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। फिर वो फरमाती है कि खुदा की कसम, वो उमर ने जो बात किया ना वो इसे जरूर पूरा करेगा। यानी कि ये तो हदीस अल-मुसन्नफ़ में आ गई, उनको पता चला और उन्होंने अपनी किताब में लिख दी। अब हमारा ये काम है कि हमने इनके बयान, इस हदीस को बयान करने वाले रावियों पर बहस करनी है। आया कि इस हदीस को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ये लाफ़ज़ी शिया फजल हमदर्द ये कह रहा है कि ये जो वाक़या है ना, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ना सही संद के साथ ये वाक़या दर्ज है। और ये शिया ये अहले सुन्नत की किताबों का हवाला देते हुए कहता है कि ये जो रावी है ना ये सिक्का है। और वीडियो में ये फजल हमदर्द अहले सुन्नत की किताबों का हवाला देते हुए कहता है कि ये जो रावी है बशर, ये सिक्का रावी है। हम आगे चलते हैं जी, मोहम्मद बिन बशर और अब्दुल्लाह बिन उमर इस पर बहस करते हैं। आपको मैं बताऊं इस वीडियो में नहायत अयारी, मकारी और धोखेबाजी से काम लिया गया है, जो कि शिया राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी इनकी ये आदत हबीसा है। बातिल झूठा होने की ये दलील है मज़कूरा रवायत अल-मुसन्नफ़ में मौजूद तो है मगर सही नहीं है, ये दावा है मेरा, बल्कि मुनक़ता, मुनकर, ज़ईफ़ और नाक़ाबिल हुज्जत ये रवायत है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की इस किताब अल-मुसन्नफ़ इस हदीस के 3 रावी हैं। पहले हम 2 रावियों पर कलाम करेंगे और असलम जो रावी है ना मरकज़ी, उस पर इंशाअल्लाह कल जो वीडियो होगी ना उस पर कलाम करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करता हूं कि हमारे अहले सुन्नत की किताबों में भी ज़ईफ़ जो रवायत है ना वो मौजूद है, इसलिए उनको हुज्जत बना के ना तो किसी सहाबी के खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की ये रवायत ये भी जो ज़ईफ़ है, कमजोर है, नाक़ाबिल हुज्जत है। आप सब जानते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ज़ईफ़ रवायत को कबूल किया जा सकता है लेकिन किसी सहाबी के खिलाफ बिल्कुल नहीं। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की इस रवायत में जो फ़ज़ाइल बयान नहीं हो रहे इसलिए इसको हुज्जत नहीं बनाया जाएगा। अगर किसी एक हदीस में एक रावी भी ज़ईफ़ हो ना तो वो हदीस कमजोर हो जाती है, और यहाँ तो दो रावी कमजोर हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस किस मुहद्दिस ने इन रावियों को कमजोर और ज़ईफ़ कहा है। ये आपके सामने है जी, मिज़ान अल-अतदाल, इसके जो जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 80 और 81 ये स्क्रीन पर चल रही है। सारे सबूत हवाला इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आपको बाई प्रूफ बात करूंगा। इमाम ज़हबी ने मिज़ान अल-अतदाल में वज़ाहत के साथ पहले 2 रावी मोहम्मद बिन बशर और अब्दुल्लाह बिन उमर इन पर कलाम किया है। पहले इमाम ज़हबी ने मोहम्मद बिन बशर पर कलाम किया है। आइए देखते हैं। पहला बशर जो काला अल हाकिम अबू अब्दुल्लाह इमाम हाकिम ने फरमाया लैसा बिल कवी मोहम्मद बिन अल बशर, यानी मोहम्मद बिन बशर कवि नहीं है। और दूसरा मोहम्मद बिन बशर वाही लफ्ज आप पढ़ सकते हैं, वो आपके सामने लिखा है, मतलब कि इसका मतलब होता है वाही, ये अब अखबारी नुमाइंदा में आता है कि ये हदीस लेने में यहां वहां से हदीस लिया करता था, इसका कोई अपना कोई भी मयार नहीं था हदीस लेने में। और तीसरा जो मोहम्मद बिन बशर है ना उसके बारे में इमाम ज़हबी ने कहा है कि अन मालिक भी खबर मुनकर, कि ये मुनकर है। और चौथा जो बशर है ना फरमाया मा हुआ भी उम्दा, यानी वो उम्दा नहीं है।
اور حتیب نے کیا لکھا ہے کہ حاضا الحتیب حاضا مجہول، کہ یہ مجہول ہے اور ہم اسے نہیں جانتے۔ ابن معین نے بھی یہی کہا ہے کہ لیسا بسکہ، کہ یہ جو راوی ہے نا یہ محمد بن بشر یہ سکہ نہیں ہے۔ اور امام ذہبی نے پھر کیا لکھا ہے کہ ایک محمد بن بشر جو ہے نا وہ کوفی شیعہ تھا۔ جتنے بھی محمد بن بشر تھے نا امام ذہبی نے سب کا جو ہے نا وہ ذکر کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک محمد بن بشر بھی سکہ راوی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ شیعہ یہ ذاکر یہ جس حدیث کو حضرت عمر فاروق کے خلاف جس روایت کو حجت بنا رہا تھا نا، اس کا تو پہلا راوی وہی سکہ نہیں۔ تو جب بھائی میرے راوی ہی مجہول ہو، راوی ہی منکر ہو، راوی سکہ نہ ہو، تو آپ اہل سنت کے خلاف اس روایت کو کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ اب چلتے ہیں دوسرا راوی ابو عبید اللہ بن عمر، اس پر دیکھتے ہیں کہ اسی کتاب میزان الاعتداد جلد 5 صفحہ نمبر 19 امام ذہبی لکھا ہے کہ فی ہے لیں، امام صاحب لکھتے ہیں کہ ایک عبید اللہ بن عمر التیمی یہ جو ہے نا یہ حدیث لینے میں نرمی کرتا تھا، جس سے چاہتا وہ حدیث لے لیا کرتا تھا۔ اور دوسرا جو عبید اللہ بن عمر بغدادی ہے نا اس کے بارے میں لکھا یعنی جس سے ملاقات بھی نہ ہوتی یہ اس سے بھی حدیث لے لیا کرتا تھا۔ تو جناب ہم نے محمد بن بشر اور عبید اللہ بن عمر جتنے بھی محمد بن بشر تھے نا ان سب پر جرح و تعدیل ہم نے کر لی، ایک محمد بن بشر بھی سکہ نہیں ہے۔ اور جو دو ہے نا عبید اللہ بن جو بغدادی ایک عبید اللہ بن اور تیمی، ان دونوں پر بھی ہم نے بحث کر لی کہ یہ دونوں نرمی اختیار کیا کرتے تھے، جس کا پتہ بھی نہ ہوتا اسے حدیث لے لیا کرتے تھے اور جس سے چاہتے اس سے حدیث لے لیا کرتے تھے۔ تو حدیث میں ایک راوی بھی اگر کمزور آ گیا نا تو روایت تو ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس میں تو دو تین راوی ضعیف ہیں کمزور ہیں، تو آپ کیسے اس کو اہل سنت کے علاوہ عمر فاروق کی شان کو گھٹانے کے لیے اس کو حجت بنا سکتے ہیں؟ فضائل اعمال کے اندر تو ضعیف روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے، علماء جمہور کا اتفاق ہے، لیکن اگر کوئی حدیث کسی صحابی کے خلاف آ رہی ہے نا تو ضعیف روایت میں اس میں جتنے راوی ہیں ان کا سکہ ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ اہل سنت کی کتابوں کو ایسے دکھا کر عوام کو صحابہ کی محبتوں سے دور کرتے ہیں اور اہل سنت کے عقائد سے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جو حدیث دیکھی یہ ہماری کتاب میں تو ہے، اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی حدیث آنا اس بات کی حجت نہیں کہ وہ ضعیف نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ بخاری شریف میں ضعیف روایات نہیں ہے، اس لیے یہ شیعہ اور ذاکرین جو ہے نا یہ آپ کو کتابیں اہل سنت کی دکھائیں گے، لیکن وہ من گھڑت وہ منکر اور ناقابل حجت وہ ضعیف روایت دکھا کر آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج ہم نے اس حدیث کے جو دو راویوں پر بحث کی ہے نا انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں ہم وہ جو زید بن اسلم ہے نا اس کا جو اس حدیث کا مرکزی راوی ہے انشاءاللہ تعالی کل ہم پھر اسے جو پردہ فاش کریں گے اور لوگوں کو اصل حقائق بتائیں گے۔